आखिर क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्या दिक्कत है उनको? जब तक वो नहीं भरेंगे हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक वो जोड़ेंगे नहीं तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारी समस्याएं हम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं यहाँ रातों दिन रहते हुए। कुछ अधिकारियों की त्रुटियों की वजह से, गलतियों की वजह से हम लोग आज बाहर हैं। मंजिलें तो जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखना है कल क्या होगा, क्योंकि हम 22,000 अभ्यर्थी भी बहुत बड़ी जिद्दी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रिया बाजपेयी। वापस वही मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती के ये वो कैंडिडेट्स हैं जो पिछले 167 दिन से 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दिन पे दिन जो इनकी संख्या है वो बढ़ती जा रही है। भले ही सरकार इनसे कह रही हो कि इनके सीटें नहीं जुड़ेंगी, लेकिन ये सभी कैंडिडेट्स अपनी बात मनवाने के लिए शिक्षा भवन के बगल में बनी टंकी के पास ये सभी कैंडिडेट्स बैठे। एक बार फिर हम इन सभी कैंडिडेट से बात करेंगे और जानेंगे कि 167 दिन तो बीत चुके हैं, आश्वासन मिला, घेराव किया, जेल गए, लेकिन उसके बावजूद जो इनकी मांग थी वो पूरी नहीं हुई। आगे अब ये सभी कैंडिडेट्स क्या करेंगे? हमारी बस यही मांग है योगी जी से कि 1,37,000 पोस्टें जितनी भी बची हैं उसकी सारी सीटें वो भर दें। बस जब तक वो नहीं भरेंगे हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। 22,000 सीटों के लिए आप लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि 22,000 सीटें जोड़ दी जाए, लेकिन 22,000 सीटें तो नहीं जोड़ रही। आगे क्या करेंगे और कब तक आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? ठंड भी आ गई है, बरसात भी थी, गर्मी भी थी, अब ठंड भी आ गई है, कब तक ऐसे चलेगा? हम अपने पूजनीय मंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि जब तक वो जोड़ेंगे नहीं तब तक हम उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने खुले मंच से ये बोला था कि हमारे पास सीटें तो बहुत हैं लेकिन योग्य शिक्षक नहीं है। अब वो आकर यहाँ पे एक बार देखें कि हम योग्य हैं कि नहीं हैं। 115, 120, 125 नंबर लेके यहाँ पे हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अब वो बताएं कि हम लोग का क्या गलती है कि हम लोग ने इतना नंबर, अच्छे नंबर ला कर भी आज हम लोग धरना के लिए बाध्य पड़े हैं, तो हम लोग क्या करें? घर परिवार की काफ़ी समस्याएं होंगी, महिलाएं हैं, माँ बाप फ़ोन करते होंगे, पूछते होंगे कि बेटा वापस कब आओगे, क्या जवाब रहता है? 3.5 साल तो इस भर्ती को हो गए। मैम बस यही कहना चाहते हैं कि सभी के माता पिता परेशान होते हैं, लेकिन जब नौकरी का सवाल होता है तो सभी के पेरेंट्स या गार्जियंस मतलब परमिशन दे देते हैं कि एटलीस्ट जॉब हो जाएगी आपके पास, तो आप मतलब एक परफेक्ट लाइफ जो है आप जी पाओगे। तो हम तो यहीं लखनऊ से ही हैं, तो हम योगी जी से बस इतना कहना चाह रहे हैं कि 1,37,000 की जितनी भी बची सीटें हैं वो इसमें जोड़ करके हमें नियुक्ति दे दें, क्योंकि हम ये जैसे कि अभी यूपी टेट हुआ था, अभी रिसेंटली जो यूपी टेट हुआ है उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं, आप न्यूज़पेपर में भी सुनते होंगे कि इसमें पीएनपी का भी नाम आ रहा है, कई अधिकारी हैं और यही अधिकारी और यही पीएनपी 69,000 में भी उन्होंने पेपर बनाए हैं, सारी वैकेंसीज़ भरी हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आज धरने के लिए मौजूद हैं। और हम बस यही न्याय चाहते हैं कि 1,37,000 की जितनी भी बची सीटें हैं वो योगी सरकार नियुक्ति दे दे और हमें यहाँ से मुक्ति दे दे। हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि देखिए हम लोग योग्य हैं, उनके पास जगह भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। और ये योग्य हैं, जगह भी हैं, तो फिर मांगे क्यों नहीं पूरी होगी? 168 दिन बहुत लंबा समय होता है। आप लगभग 3 साल तो इस भर्ती के हो गए। 69,000 में विभिन्न पार्ट हैं, चाहे वो संशोधन की मांग हो, 22,000 हो, आरक्षण हो, सभी इस वक्त मारे फिर रहे हैं। आपको भी 168 दिन बीत गए हैं, कोई मिलने आया? मंत्री जी ने बोला सीटें नहीं जुड़ेंगे, उसके बाद कुछ हुआ? मंत्री जी ने बोला है सीटें, मंत्री जी ने पहली बात तो सीटें नहीं जोड़ेंगे इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि उनके पास सीटें हैं, हम योग्य शिक्षक हैं, उनको सीटें जोड़नी पड़ेंगी। यहाँ 168 दिन हो गए हैं, बच्चे भाई दीदी लोग टंकी पे बैठी हैं, शिखा दीदी, तो हम बस उनसे इतना ही कहना चाह रहे हैं कि हमारी आखिर क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्या दिक्कत है उनको? उनके पास 1,37,000 के बच्चे जितने पद हैं, हम लोग योग्य शिक्षक हैं, वो आके हम लोगों से मिले, हम लोग को देखें, अगर हम लोग कुछ गलत हैं तो वो बताएं, नहीं है तो सीटें जोड़ें। आप तो शादीशुदा हैं, बच्चा है, सास ससुर के साथ रहती होंगी, घर परिवार होगा, क्या बोल के यहाँ पर आते हैं आप लोग और क्या बोल के वापस जाते हैं? फ़ोन आता है? बोल के आते हैं कि नौकरी है वहाँ हमारी। कुछ सवाल जवाब नहीं किए जाते? घर वाले कुछ तो बोलते होंगे। सवाल जवाब बहुत सारा काम करके भी आना पड़ता, बहुत सारा काम करते हुए हम लोगों ने पढ़ाई भी की थी। 1 महीने के अंदर दोनों एग्ज़ाम दिए थे। बच्चा हमारा अभी 1.5 साल का है। नहीं, छोड़ के नहीं आए, लेके आए हैं। रात को यहीं रहते हो? हाँ, हम लोग रातों दिन यहीं रह रहे हैं, 6 महीने से हम लोग यहीं हैं।
अब यही सरकार के सामने आ रही है? अरे ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं, हम सारी समस्याओं का यहाँ पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं यहाँ रातों दिन रहते हुए। लेकिन अब यही कहना चाह रहे हैं योगी जी से कि अब हमारी विनती को स्वीकार करें, हमारी जो मांग है 1,37,000 उसको पूरा कर दें। बहुत समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को झेलते हुए रात भर मच्छर काटते हैं, ना कोई सो पाता है, किस तरह यहाँ गुजारा होता है ये सब जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ अधिकारी आवास के बगल में ही धरना दे रहे हैं, रोज यहाँ से निकलते होंगे गाड़ी लेकर, कभी कोई झांकने आता है? कोई नहीं आता है, कोई झांकने नहीं आता, ना कोई देखने आता है। बस आश्वासन मिल जाता है आपका काम चल रहा है, आपका काम हो रहा है, आपको जल्दी से सकारात्मक मिलने वाला है, बस यही बातें होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ अधिकारियों की त्रुटियों की वजह से, गलतियों की वजह से हम लोग आज बाहर हैं। 3 नंबर जो अतिरिक्त दिए गए उसकी वजह से हम लोग कम से 20,000 लड़के कम से कम अंदर चले गए और हम लोग जो है अधिक अंक पा करके 110, 105, 112 अंक पा करके हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। समस्याएं मैम बहुत हैं हम लोगों की, लेकिन हम लोगों का बस यही एक है कि अनवरत धरना चलता रहेगा जब तक सरकार इन 1,37,000 के रिक्त पदों को पूरा नहीं करेगी, तब तक हम लोगों का अनवरत धरना चलता रहेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो शेष पद इसमें 1,37,000 में हैं उनको भरें और हम भी 22 में उनका साथ देंगे। अभी भी मुझे एक उम्मीद है कि हमारे साथ योगी सरकार न्याय करेगी। अगर लेकिन न्याय नहीं करती है तो जिस तरीके से आज हम रोड पे निकले हैं, इन 75 जिलों में हर गली, हर कूचे, हर नुक्कड़ पर निकलेंगे और सीधे बीजेपी को खुला चैलेंज कर देंगे। सीधे हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर देंगे, क्योंकि हमें वो सरकार चाहिए जो योग्यता का ध्यान दे, जो रोजगार का ध्यान दे। हिंदू मुस्लिम लड़ाने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि एक भूखे हुए को खाना खिलाने वाला महान बनता है, एक बेरोजगार को रोजगार देने वाला महान बनता है। और आपके चैनल के माध्यम से इतना हम योगी जी को कहना चाहते हैं कि मंजिलें तो जिद्दी हैं, मंजिलें तो जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखना है कल क्या होगा, क्योंकि हम 22,000 अभ्यर्थी भी बहुत बड़े जिद्दी हैं और हम आपसे अपनी 1,37,000 के समस्त रिक्त पदों को जो खाली हैं उन सीटों को लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए जेल गए तो दोबारा क्यों न जेल जाना पड़े, लेकिन हम लेकर रहेंगे। तो आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती, 3.5 साल तो भर्ती के हो गए, उसके बाद 167 दिनों से ये सभी धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं मांगों को लेकर। सिंपल सी एक छोटी सी मांग है कि 22,000 सीटों को जोड़ दिया जाए। सरकार नहीं सुन रही और ये लोग भी अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं है। महिलाएं हैं जो बच्चों के साथ यहाँ पर आई हैं, उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों से महिलाएं आई हैं। कुछ लड़कियाँ हैं जो अपने मम्मी पापा से बोलकर आए हैं कि पापा पढ़ाई करी है, नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। बहुएं हैं, घर परिवार के लिए खाना बनाती हैं, काम करती हैं, उसके बीच पढ़ाई भी करके उन्होंने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया। उनकी भी बस घर वालों से यही उम्मीद रहती है कि घर वाले साथ दे रहे हैं तो हमें भी उनको प्रूव करना है, हमको भी ये नौकरी चाहिए। और इन सभी 69,000 शिक्षक भर्ती जो 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है, ये ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक सरकार इनकी बातों को नहीं सुनता, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन सिंह के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, MS टुडे, लखनऊ।